हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी ने आई होप अभी तक चैनल को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दिया होगा। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कार्टिलेज के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ने के वाले हैं, आज की क्लास में हम पहला टॉपिक रखने वाले हैं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। हम पढ़ने किसके बारे में वाले हैं? उपास्थि के बारे में। क्या होती है उपास्थि? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंडन और लिगामेंट के बारे में। चलिए पहले देखते हैं उपास्थि। उपास्थि क्या होती है स्टूडेंट्स? देखो, सिंपल भाषा में बोलूं तो एक ऐसी हड्डी है ये, इसको बोलते हैं सॉफ्ट बोन। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बोन, यानी कि इसको नरम हड्डी के नाम से जाना जाता है। क्या मतलब है ये? देखो, बहुत ही सीधी सी चीज़ है। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पर हड्डी होगी वहाँ वहाँ से आपकी बॉडी सख्त होगी, लेकिन जहाँ जहाँ पर कार्टिलेज होता है वहाँ वहाँ से बॉडी नरम होती है। अब बात करते हैं उन जगहों की जहाँ पर कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज कहाँ पर मौजूद होता है, यानी कि लोकेशन, कार्टिलेज की लोकेशन। तो 4 से 5 इसकी लोकेशन है, जगह है, और आपको ये याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इनमें से कहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और आप अपना आंसर दे पाओगे अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है कार्टिलेज होता है लैरिंक्स में। लैरिंक्स के अंदर यानी कंठ के अंदर होता है कार्टिलेज। अब मैम ये कंठ क्या है? तो देखिए, कंठ हम श्वसन तंत्र के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए जान लो कि कंठ हमारा ध्वनि यंत्र होता है। ठीक है, यानी कि हम अगर बोल रहे हैं और हमारी आवाज़ जो बन रही है वो बन रही है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कंठ है, यानी कि वॉइस बॉक्स है, जिसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड, 2 वाक तंतु होते हैं जो कंपन करते हैं, जिस वजह से हमारी आवाज़ बनती है। तो कहाँ पे होता है कंठ? हमारी श्वास नली के ऊपर। देखो, हमारा मुंह, हमारा नाक से जाती है हमारे कंठों में, कंठों से हमारी श्वास नली। तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? कंठ की। अब कंठ के बाद अगर मैंने नाम श्वास नली का ले ही दिया है तो आप याद रखिए दूसरी इसकी जगह है श्वास नली, यानी कि श्वास नली के ऊपर भी ये मौजूद होता है। श्वास नली को बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया, या श्वास नली को ही बोला जाता है विंड पाइप, यानी श्वास हवा की नली, विंड पाइप। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैंने बोला कि ये हमारी आई श्वास नली आ रही है और फिर 2 ब्रोनकाई में डिवाइड हो जाती है। ब्रोनकाई हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ शायद आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो इसके ऊपर यहाँ पे होता है हमारा लैरिंक्स, और इस श्वास नली के ऊपर सी शेप की कुछ रिंग होती है। क्या होती है? सी शेप की कुछ गोलाकार रिंग होती है, जिन्हें बोला जाता है कार्टिलेज। वो करती क्या है? देखो, अगर आप सिंपल कोल्ड ड्रिंक की बोतल के बारे में सोचो और उसमें आप पाइप लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, खाली पाइप कई बार चिपक जाती है क्योंकि उसमें से हवा पास हो रही है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में यहाँ से हवा जा आ रही है तो ये चिपक सकती है, और इसको चिपकने से रोकने के लिए इसको ऊपर एक जाली लगा दी है, एक रिंग लगा दी है जो इसको इसकी पोजीशन में रखेगी। उस रिंग को बोलते हैं कार्टिलेज की रिंग। ठीक है, उसके बाद और कहाँ पे होती है कार्टिलेज की रिंग? तीसरी जगह है कार्टिलेज की रिंग की जो आपको याद रखनी है, वो है हमारा पिन्ना। अब पिन्ना की बात हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। पिन्ना होता है हमारे कान का बाहर वाला पोर्शन। कभी पिन्ना को पकड़ के देखिए कितना लचीला है ना? लचीला क्यों है? क्योंकि इसमें कार्टिलेज होता है। नोज की टिप, ये जो टिप है ना नोज की, यहाँ पर भी कार्टिलेज होता है। तो चौथी लोकेशन कार्टिलेज की क्या है? नोज, यानी नाक पर होता है कार्टिलेज। नाक पर क्या होता है? कार्टिलेज। अगली लोकेशन, कार्टिलेज होता है स्टूडेंट्स 2 हड्डियों के बीच में। कहाँ पर? बिटवीन 2 बोन्स, 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कैसे, ये एक हड्डी है हमारी, ठीक है, और ये एक हड्डी है हमारी। अब आप लोग जानते हो हड्डी बहुत सख्त होती है। ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, दोनों एक दूसरे से टकराएगी, टकरा के दोनों को टूटने का डर है, और यहाँ पर फ्रिक्शन होने का भी डर है, या हो सकता है यहाँ पे घर्षण की वजह से गर्मी हो। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया? इन दोनों के बीच में हमने कार्टिलेज लगा दिया। अब ये दोनों आपस में कभी भी घर्षण नहीं करेगी, तो इन दोनों के बीच में देखो, इसके ऊपर भी एक क्या है?
कार्टिलेज की लेयर, और इसके ऊपर भी एक क्या है, कार्टिलेज की लेयर। तो कार्टिलेज का काम क्या है, दोनों हड्डियों को घर्षण से बचाना। क्लियर है? अभी तक हमने क्या बात की, हमने बात की कि कार्टिलेज यानी उपास्थि हमारी नरम हड्डी होती है, और ये होती है हमारे कान के पिन्ना में, हमारी नोज के टिप में, हमारी कंठ में यानी हमारे वॉइस बॉक्स में, श्वास नली में, और हमारी दो हड्डियों के बीच में, जहाँ पर ये तकिए का काम करती है। अब बात आती है कि भाई कार्टिलेज, जैसे हड्डी एक टिश्यू था, क्या था, हड्डी एक टिश्यू था, ऊतक था, वैसे कार्टिलेज भी एक क्या है, ऊतक है। कार्टिलेज क्या है, एक ऊतक है। तो अगर कार्टिलेज ऊतक है तो ये भी कुछ कोशिकाओं से मिलकर बन रहा होगा। तो कार्टिलेज की कोशिकाएं कौन सी है, तो आपको याद रखना है कार्टिलेज बनता है कोशिका जिसका नाम है कॉन्ड्रियोसाइट से। किससे, कॉन्ड्रियोसाइट से। किससे बनता है, कॉन्ड्रियोसाइट। हिंदी इंग्लिश सेम है बिल्कुल, लिख के मैंने आपको बता दिया, कॉन्ड्रियोसाइट से। तो क्वेश्चन आएगा कि कार्टिलेज की कोशिकाओं का नाम क्या है, कार्टिलेज की सेल्स का नाम क्या है, तो आप क्या याद रखोगे, कॉन्ड्रियोसाइट। उसके बाद हमने बोन में प्रोटीन की बात की थी, तो कार्टिलेज में भी प्रोटीन होगा, और प्रोटीन जो कि कार्टिलेज में होता है उस प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। याद रहेगी ये बात। चलिए, उसके बाद जैसे हमारी बोन्स कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी थी, कार्टिलेज मिलकर बनता है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये सब था हमारे कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे टेंडन यानी हमारे कंडरा के बारे में। क्या होता है कंडरा, क्या आप जानते हैं? देखिए, हम एक तरीके से हम देखो स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं यानी कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं, और एक तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो हम अपने ऊतक भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो हड्डी भी एक ऊतक था, कार्टिलेज उपास्थि भी एक ऊतक था। अब हम कंडरा पढ़ेंगे, वो भी एक ऊतक है। हम लिगामेंट पढ़ेंगे, स्नायु, वो भी एक ऊतक है। हम मांसपेशियां पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने किसकी बात की, टेंडन की बात की। किसकी बात की, टेंडन की बात की। और मैंने किसकी बात की, लिगामेंट की बात की। दोनों को इकट्ठे लेके चलूंगी क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। कैसे मिलते जुलते हैं अभी बता देते हैं। टेंडन यानी कि कंडरा, कंडरा, और लिगामेंट यानी कि स्नायु, स्नायु या स्नायु बंध भी बोल देते हैं इसको। देखो क्या होता है, ये हमारी एक हड्डी है, ये हमारी एक हड्डी है, और ये हमारी दूसरी हड्डी है, और दोनों हड्डियों के ऊपर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं अब कि मौजूद क्या होती हैं, हमारे कार्टिलेज। ठीक है, उपास्थि मौजूद है। तो मैंने क्या बताया, ये क्या है, हमारी हड्डी, ये क्या है, हमारी हड्डी, और इन दोनों के बीच में ये जो मौजूद है ये क्या है, हमारा कार्टिलेज यानी उपास्थि। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, वही जो आप लोग पहले से जानते हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नई बात। देखो, पहले बात करते हैं स्नायु की। स्नायु वो होते हैं, ऐसे मान लीजिए एक क्लिप है जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है। एक क्लिप है जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है, कौन, स्नायु। यानी कि ये जोड़ती है बोन को बोन से, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, स्नायु। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कंडरा की। तो देखिए ध्यान से, इस हड्डी के ऊपर ही मौजूद होती हैं यहाँ पर हमारी मांसपेशियाँ, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर होती है मांसपेशियाँ, यहाँ पर होती है मांसपेशियाँ। ठीक है, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ कि ये हड्डी यहाँ की है, तो ऊपर होगा बाइसेप, नीचे होगा ट्राइसेप। ये क्या चीज़ है, ये है हमारी मसल्स। अब ध्यान से समझो, पहले ध्यान से समझो। ये मेरा हाथ है, ये मेरी हाथ की हड्डी है अंदर, और उसके ऊपर क्या है, मसल्स। मैं अपने हाथ को ऐसे करना चाहती हूँ तो कैसे होगी, जब ये वाली हड्डी इस हड्डी को ऊपर की तरफ खींचती है तब हमारा हाथ मुड़ता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हमारी हड्डी के ऊपर जो मांसपेशियां है ना, वो एक तरीके से उस हड्डी को ऐसे खींच रही है। कैसे, देखो, ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारी मांसपेशियां है ना, ये हड्डी से कनेक्टेड है, ऐसे हड्डी से कनेक्टेड है ऐसे। तो अब जब इस हाथ को ऊपर उठाना है तो ये मांसपेशियां अपने धागे को, इस टेंडन को, इस कंडरे को ऐसे खींचेंगी तो ये हाथ ऐसे ऊपर उठेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो हमारी मांसपेशियां हैं ये इससे जुड़ी हुई है, मैं इसको खींच रही हूँ तो ये हाथ ऊपर आ रहा है।
ठीक है, तो अब याद रहेगा कि टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा सबसे पहले उपास्थि क्या होती है, फिर हमने पढ़ा टेंडन के बारे में यानी कि कंडरा के बारे में, फिर हमने पढ़ा स्नायु यानी लिगामेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मसल्स यानी मांसपेशियों के बारे में। तो ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।